हेलो गाइस, वेलकम टू बैक वन अनदर वीडियो। माय नेम इज़ पारस पटेल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में, जो एफआईआई एंड डीआईआई को फॉलो करते हुए हम लोग वर्क करना चाहते हैं, और किस तरह का जो एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं और डीआईआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, जो एक हैवी अमाउंट लेकर आते हैं, उनको फॉलो करते हुए किस प्रकार का वो पोजीशन बनाना चाह रहे हैं मार्केट में, उनको फॉलो करते हुए हम उसी प्रकार से पोजीशन बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी लंबा ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो को भी आप पूरा देखिए, ताकि हम जो है अभी लर्निंग पीरियड की वीडियो बना रहे हैं, तो लर्निंग पीरियड में जो है हम लोग का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ सीखना है शेयर मार्केट के बारे में तो आपको वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, ठीक, ताकि हम वीडियो के अंदर ए से जेड तक आपको सारी चीज़ बता पाएंगे, किस तरह से मार्केट को एनालिसिस किया जाता है, किस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम स्पेंड किए हो मैं सीधा ले चलता हूँ आपको स्क्रीन की तरफ। हो गए, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन की तरफ, तो सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट लगाने के बाद यहाँ से जो भी आपका रेंज निकल कर के आ रहा है, जैसे कि 3 तारीख अगर मैं यहाँ से रेंज निकल कर के जो आ रहा है, अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ व्यू आपको जो मैंने बोला था, हम लोग को फर्स्ट ऑफ व्यू कोई भी जो मार्केट एनालिसिस करना है वो बड़े टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ व्यू हम लोग जो है 1 वीक पे चलते हैं। 1 वीक पे आने के बाद यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ किया हुआ आपको दिख रहा होगा। अभी छोटा कर लेता हूँ इसको, तो और ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। ओके, 1 वीक से हमें ये मालूम चलता है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रहा है 1 वीक में। 1 वीक में जो है ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन जो है, देखो सपोर्ट कैसे निकलता है, रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट जब निकलेगा जब कोई भी लाइनिंग का जो बेस है, जो एक पॉइंट पे मिलता है, इस लाइनिंग पे देखो आप मिल रहा है बेस। ठीक है, इस लाइनिंग पे ये मिल रहा है, यानी सपोर्ट आपको अगर बनाना है तो सपोर्ट जब आपका बनेगा जब 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी लगभग 3 से 4 5 जो है कैंडल जो है एक कैंडल पे आकर के सपोर्ट ले और उसके ऊपर जाए, तब हम उसको सपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी उसी तरह से हो जाएगा। रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टेंस में भी वही आ जाएगा, जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर मार्केट जो है नीचे आ रहा है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये 1 वीक का कैंडल के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से 1 डेज पे चलता हूँ लेकर के, तो 1 डेज के कैंडल पे आपको ये मालूम चलेगा कि कौन सा मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है। सो ठीक है, इसमें भी अगर 1 डेज का मूवमेंट अगर आप देखते हैं 1 डेज के कैंडल पे, तो इसमें सपोर्ट इसका ये निकल कर आ रहा था कुछ टाइम पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखो एक बार टच किया, दूसरा टच किया, तीसरा टच किया, चौथा टच किया, पांचवा टच किया, छठा टच किया, ये हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये टच किया, यहाँ पर ये सेकेंड रेजिस्टेंस इतना टच किया। ठीक है, यहाँ से टच होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बनाने आ गया होगा, जैसे कि हम यहाँ से सपोर्ट करते हैं और यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाए तो मार्केट वहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, और सपोर्ट का काम क्या है कि जब मार्केट जब सपोर्ट ले रहा हो तो वहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। ठीक है, तो उसको जो नीचे का जो बेस होता है इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये सपोर्ट हमारा बन जाता है। ठीक है, ये जो सपोर्ट बन जाएगा, और जो ऊपर का बेस, ऊपर का जो टॉप यहाँ से जो कैंडल मिल रहा है तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा अब तक। और 1 डेज के कैंडल के अगर हम चलते हैं फॉलो करते हुए, तो 1 डेज का कैंडल तो ये तो पिछला कुछ टाइम पहले का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि अगर 1 डेज के कैंडल के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो हम लोग का इस कैंडल के ऊपर जो है हाई रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है,
ये जो रेजिस्टेंस रहेगा और ये सपोर्ट रहेगा। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से अगर सपोर्ट को अगर तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो नीचे की ओर मार्केट आ सकता है, ठीक है। इस सपोर्ट को तोड़ते हुए यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन हमने बताया था कि अगर इसका रेजिस्टेंस अगर आपको यहाँ से ब्रेकआउट करने को मिलेगा, तो फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस ये मिल जाएगा जो आपका 24,143 का रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया भी है। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया भी है। और अगर हम अभी 1 डेज के कैंडल के हिसाब से जो हम लोग चलते हैं तो फॉलो करते हुए, तो अगर आज के अभी तक का मार्केट का तो ये फॉलो यहाँ से थ्रू रहा है, किस तरह का मूवमेंट दिया। अगर आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले जो समय में अगर मूवमेंट यहाँ से ये जो अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद ज़्यादा चांस है अभी कि मार्केट जो फिर इस रेजिस्टेंस के पास आए और रेजिस्टेंस पे टाइम स्पेंड करते हुए इसको ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग जो आपको मैंने बताया था 1 वीक का जो सपोर्ट है दिख रहा है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर मूवमेंट ये सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से है जो इस रेजिस्टेंस तक आ सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मूवमेंट आपका 24,815 तक आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 1 डेज के कैंडल से शिफ्ट होकर के हम लोग 1 आवर के कैंडल पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये हम लोग का हो गया 1 आवर का कैंडल, ठीक है। 1 आवर का कैंडल में भी अगर हम लोग चलते हैं तो 1 आवर के कैंडल में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे कि पिछला कुछ टाइम से है जो ब्रेक इस रेंज में चल रहा था मार्केट, जो मैंने आपको बताया था इस रेंज में चल रहा था मार्केट, इसके बीच में, ठीक है। इसको ब्रेक किया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को यहाँ पे हिट किया, और रेजिस्टेंस हिट करने के बाद सीधे यहाँ से जो है डाउन के शॉर्ट के साइड आ रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था कि रेजिस्टेंस को जब हिट करता है और रेजिस्टेंस हिट करने के बाद एक रेड कैंडल को जब क्लोज करता है तो मार्केट जो है नीचे की शॉर्ट की साइड आ सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट को हिट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, और रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद यहाँ से जो सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम लोग का ये सपोर्ट निकल कर आ रहा है। यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है, अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है, सपोर्ट अगर नीचे ब्रेक नहीं करता है, तो मार्केट कुछ स्पेंड करके यहाँ से फिर रेजिस्टेंस की ओर जाएगा। अगर सपोर्ट को ये ब्रेक कर देता है तो एक ये नया सपोर्ट का जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 23,539 का सपोर्ट पे आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आपको एंट्री लेना है, जैसे सोमवार को मार्केट ओपन होने वाला है, तो इस मोमेंट पे अगर यहाँ पे कैंडल ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है, ठीक है, मोमेंट, तो यहाँ पे एक आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल, मार्केट का रिवर्सल आ सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो एक हैवी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा जो काफ़ी डाउन है, लगभग आपका 400 पॉइंट का जो है डाउन यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है, उसके नीचे उसके बीच में लगभग सपोर्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तब निफ्टी 50 क्या मूवमेंट दे रहा है ये हम लोग को ज़्यादा पता चलेगा। हम लोग का ज़्यादा डीप में अगर इंट्राडे अगर हमको करना है, हम लोगों को करना है, तो इंट्राडे में एनालिसिस जो है 15 मिनट, 5 मिनट और 1 आवर पे करना होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 2 तारीख को हम देखते हैं, 2 तारीख का जो बताया था कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस निकल कर आता है उसको अगर 1 से 2 कैंडल के अंदर अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो एक शार्प बाइंग का रैली आ सकता है, जो ऑलरेडी आप देखे होंगे कि इसमें आया हुआ है, ठीक है। ये आपका 2 से 3 तारीख का डेट में जो हम मार्केट मूव किया है उसका है। मैंने यहाँ से बोला था कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस के पास आकर मार्केट क्लोजिंग दिया है, तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम लोग का जो है रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक नया रेजिस्टेंस की ओर 24,815 के पास आ सकता है, ठीक है। और मैंने बोला था कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, रेजिस्टेंस से अगर रिवर्सल आता है तो इस सपोर्ट पे आ सकता है, जो आपका सपोर्ट निकल कर आ रहा है 23,928 पॉइंट का जो है
आपका सपोर्ट निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम अभी तक का तो मार्केट यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ से अगर मूवमेंट हम आपको यहाँ से प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मार्केट अगर इस रेंज में ओपन करता है, ठीक है, तो मार्केट इस रेंज में ओपन करता है तो हम लोग इस जो है ये जो है लाइन ड्रॉ करके इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग इस रेजिस्टेंस की तरफ निकल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करता है इसको, तो वहाँ से हम सपोर्ट पे जो है इस पे हम कंफर्म होंगे कि किधर मूवमेंट देने वाला है, यहाँ से रिवर्सल आने वाला है मार्केट में या फिर इसको ब्रेक करके नीचे आने वाला है। ओके, तो यहाँ से एक सपोर्ट दिख रहा है 23,928 का आपका सपोर्ट दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। रेजिस्टेंस 24,195 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मार्केट अगर इन दोनों के मूवमेंट में अगर काम करने वाला है तो यहाँ से हम सपोर्ट पर अगर लेकर के रिवर्सल आता है तो यहाँ पे बाइंग करके हम यहाँ से सेल, यहाँ तक आपका टारगेट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का 15 मिनट का कैंडल पे हो गया। अब 5 मिनट के कैंडल पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या मार्केट मूवमेंट देने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्सल जो मैंने बोला था कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो लेकर के यहाँ से मार्केट जो है 3 तारीख जो कल के डेट में मार्केट मूवमेंट किया था शुक्रवार के दिन, तो यहाँ से रिवर्सल आया है, ठीक है। फिर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है जो 1 वीक का आपका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, उस रेजिस्टेंस से यहाँ पे ब्रेक डाउन करके यहाँ से है जो इसका अंदर अभी मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग का कल के डेट में मूवमेंट यही होना चाहिए कि इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो हम इस रेजिस्टेंस यानी 24,195 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करता है और 23,928 को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग जो है शॉर्ट साइड की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, यानी सेलिंग की तरफ आ सकते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया कल के डेट के सोमवार के लिए जो है मार्केट का प्रेडिक्शन हो गया कि किस तरह का मोमेंट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट गैप अप ओपन होता है, फ्लैट गैप डाउन होता है, ओपन होता है, या फिर जस्ट जिस पॉइंट पे हम लोग का मार्केट क्लोजिंग दिया है उसी पॉइंट पर देता है। अगर जिस पॉइंट पे मार्केट क्लोजिंग देता है तो ये हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहा हो गया इनका, और इसको जो भी ब्रेक करता है तो आप ले सकते हैं अपने समय से, अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप अपना एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का निफ्टी 50 का मार्केट हो गया। ओके, हम लोग बैंक निफ्टी का भी यहाँ से एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ व्यू हमने वीडियो में बोला था कि FII एंड DII को फॉलो करते हुए हम लोग काम करने वाले हैं। तो सीधा हम लोग को किस तरह से FII DII एक्टिविटी को हम लोग चेक करना है कि किस प्रकार का वो पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। तो उनका पोजीशन को चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ व्यू हम लोग गूगल में चलते हैं, FII DII डाटा आप सर्च करके देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ व्यू आपका स्टॉक ईगो एप्लीकेशन पे आपको आना है, एक NSE का मनी कंट्रोल ये सब भी दिखाता है, बट हम जो देखते हैं स्टॉक ईगो जो है एप्लीकेशन होता है उस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम लोग का FII एंड DII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होते हैं और जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या मूवमेंट ले रहे हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हम लोग यहाँ पे बात करें कैश सेगमेंट में FII जो है नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। जो कल के डेट में नेगेटिव आया था वो इसी की वजह से आया था। कुछ नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए DII ने बाइंग किया है, नहीं डोमेस्टिक जो इंडिया के लोग जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो बाइंग कर रहे हैं। बट जो फॉरेन लोग हैं जो बाहर विदेश से आते हैं, जो अनदर देश से यहाँ से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो यहाँ से सेलिंग करके बाहर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो और हम उसके प्रीवियस 2 जनवरी का हम लोग देखते हैं तो इसमें FII भी बाइंग में है, DII बाइंग में है, ठीक है। तो हम लोग को 2 से 3 चीज़ हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ व्यू हमको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग का जो है FII और DII जो ये क्या कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या कर रहा है, यानी हम आपको क्लियरली बताएं तो यहाँ से जो है ये 2 हो गया, ये 2 है जो हम लोग का मेन है, और ये दोनों हम लोगों का मेन है, ठीक है।
यानी ऊपर से जो है एफ आई आई कैश सेगमेंट, डी आई आई कैश सेगमेंट, एफ आई इंडेक्स फ्यूचर, एफ आई इंडेक्स ऑप्शन, इन लोगों को हमको ट्रैक करना है। अगर देखो इसमें सेलिंग आ रहा है, एफ आई आई सेलिंग कर रहा है, डी आई आई जो बाइंग तो कर रहा है बट इसके हिसाब से रेशियो जो है 1:4 के हिसाब से रेशियो कर रहा है बाइंग, ठीक है। 1:4 भी नहीं बोल सकते हैं, 1:5 ही बोल सकते हैं, ठीक है। और ये फ्यूचर में अभी जो है सेलिंग चल रहा है, तो आने वाले समय में गिरावट आ सकता है मार्केट में, इसके लिए आप अलर्ट रहें। अगर ऑप्शन का भी बात करते हैं तो ऑप्शन में भी सेलिंग चल रहा है, तो ऑप्शन का भी कैंडल हम लोग जो फॉलो करते हैं तो उसमें भी गिरावट आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग को एफ आई आई एंड डी आई डाटा के हिसाब से फॉलो करते हुए मार्केट को एनालिसिस करना है कि आने वाले समय में है जो मार्केट किस तरह का मूवमेंट देने वाला है, ठीक है। तो हम ये चीज़ देख चुके हैं, ठीक है, हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं। और हम लोग सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी तो ये तो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी हम लोगों का कहाँ है, हाँ ये हम लोगों का आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी मोमेंट वही है जो देखो मार्केट जो है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों लगभग सेम ही चलता है, बट आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। जैसा कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर फर्स्ट ऑफ व्यू हम लोग चलते हैं अगर 1 वीक पे, तो 1 वीक पे इसमें भी हम लोगों का जो ड्रॉ किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, क्योंकि डेली का डेली हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डे 1 पे काम करते हैं। तो डे 1 में अगर एक दिन हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है मार्केट को एनालिसिस, तो वो हमको डेली डेली पे वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये हम लोग को देख रहे हैं जैसे कि आपका 1 वीक का यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने के लिए बताया था मैंने कि जहाँ पे कैंडल का नीचे जहाँ पे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल और 6 कैंडल, ठीक है। ये जो है कैंडल के नीचे जो लाइनिंग है वो टच करता है, तो ये हम लोगों का सपोर्ट निकल करके आएगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और 4 कैंडल, इसको हमको मिलाना है, और मिलाने से जो भी लाइनिंग जो आता है आने वाले समय में ये हमको रेजिस्टेंस निकल करके आएगा। ये आपको निफ्टी 50 में भी मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया है और बैंक निफ्टी में भी, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से जैसे रिटर्न आ गया है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो प्रीवियस जो अगर हाई लगा हुआ है, अगर प्रीवियस हाई कोई लगा हुआ है तो इसके हिसाब से ये रेजिस्टेंस फिर बन जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, अगर यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर इसके लिए, इस कैंडल के लिए ये कैंडल जो है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इसके नीचे जो कैंडल प्रीवियस जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उस हिसाब से फिर ये इसका जो है ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, इस कैंडल का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और इसका ये सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। 1 वीक पे आगे क्लियर हो गया है हम लोग का एनालिसिस। 1 डेज़ पे हम लोग चलते हैं। तो 1 डेज़ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 डेज़ में हम लोगों ने निफ्टी 50 में देखा था कि इस कैंडल पे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, बट उसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। देखिए प्रीवियस डेज में 2 तारीख को जो बाइंग एक आया था, बाइंग एक अच्छा बाइंग आया था, ठीक है। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के फिर इसने जो है रिटर्न किया है, यानी यू टर्न ले लिया मार्केट, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिक्ट अभी होना पड़ेगा कि अभी मार्केट किधर जाने वाला है, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक हम लोगों का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है 52,573 का, और उसके बाद का रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 53,303 का, ठीक है। और तो इसका रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करता है तो इस रेजिस्टेंस पे आएगा, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका, फिर ये आपका सपोर्ट निकल कर आ जाएगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, तो ये सपोर्ट का ब्रेक करने के बाद हम लोग का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं।
हम लोग का एक और रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है, हम लोग का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ये 49,915 का। अगर हमको ये ब्रेक अगर करता है, अगर हम लोग का ये सपोर्ट ब्रेक करता है आने वाले समय में निफ्टी 50, ठीक है, तो एक शार्प सेलिंग की तरफ आ सकते हैं और एक सपोर्ट की तरफ आ सकते हैं जो 49,915 की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 डेज का एनालिसिस हो गया। हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, 1 डेज 1 आवर में हम आते हैं। 1 आवर में भी यही चल रहा है जो आपका 1 डेज में चल रहा है। 1 मिनट, जो 1 आवर में चल रहा था वही आपका 1 डेज, जो 1 डेज में चल रहा था वही आपका 1 आवर में भी चल रहा है, ठीक है। तो इसका तो सेम ही है, ठीक है। 15 मिनट का हम लोग चार्ट अगर लगाते हैं तो 15 मिनट का चार्ट में क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी जस्ट वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करना है, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें देखो कल के डेट में जो मूवमेंट दिया था मार्केट ने, कल के डेट में जो मूवमेंट दिया था, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये अच्छा एक फॉल की तरफ एक ये बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ ओपन होता है तो इसको ब्रेकआउट करता है तो हमको इस रेजिस्टेंस पे रिवर्सल भी आ सकता है। अगर इस तरह का मार्केट चलता है तो इसका ब्रेक डाउन अगर चलता है तो ये सपोर्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि सपोर्ट से यहाँ से रिवर्सल आ रहा है या फिर इसको ब्रेक कर रहा है। इसको ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ आ सकते हैं, 49,915 की तरफ आ सकते हैं। और अगर इस रेंज को, इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो इस रेजिस्टेंस की ओर हम लोग आ सकते हैं। 51,621 का रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 50,619 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो ये हमारा सेकेंड आपका सपोर्ट निकल कर आ रहा है 49,915 का, ठीक है। तो अगर वीडियो को अगर अच्छा लगता है, हमारा वीडियो जो मार्केट एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जो लाइक कीजिए। वीडियो के नीचे जो भी आपका रिकमेंडेशन आता है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हम लोगों को ये चीज़ का रिक्वायरमेंट है, हम लोग का इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तब हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर समझा सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम स्पेंड किए हुए, ठीक है, मार्केट को एनालिसिस आपको कर दिया गया है। आप जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी आपका जो है शेयर मार्केट में काम करते हैं तो उनको आप शेयर कीजिए वीडियो को। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।